अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नसर। इस वीडियो में हम इलस्ट्रेटर के अंदर ब्लेंड टूल को यूज़ करना सीखेंगे। बहुत आसान टूल है और इसकी मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बना सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड्स बना सकते हैं और बैकग्राउंड्स के लिए हम इसके अंदर पैटर्न्स बना सकते हैं। तो आसान टूल है, समझ भी जल्दी से आ जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम 2 से 3 एग्जाम्पल इसके अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर ब्लेंड टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये आपको मिलेगा ब्लेंड टूल। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है W, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है आपको और थोड़ा सा आपको ये बता भी रहा है कि इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसको हम यूज़ करते हैं शेप को मॉर्फ करने के लिए। अब मॉर्फिंग क्या होता है कि एक शेप से दूसरी शेप के अंदर जो ट्रांजिशन होती है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं इलिप्स की मदद से एक सर्कल बना लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। दोनों का स्ट्रोक मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम अपनी शेप के ऊपर आएंगे तो आप देखें कि इसके साथ आपको एक स्टार का आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टार है। अब इसका मतलब है कि इनिशियलाइज़ करना। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारी शेप इनिशियलाइज़ हो गई। अब इसमें किसको ऐड करना है हम नेक्स्ट स्टेप में वो बताएंगे। तो यहाँ पे आके जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये जो शेप है, जो कि स्क्वायर था हमारे पास, ये अपने आप को, अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म करते हुए इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और अभी यहाँ पे कितने स्टेप्स ऐड हुए, 1 2 3 और 4 हमारे पास मज़ीद इसके अंदर शेप्स ऐड हो गई। अब इन स्टेप्स को हमने इंक्रीज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करें। आप जब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास, स्मूथ, उसके बाद स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। स्मूथ कलर को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर स्टेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने कितने स्टेप्स रखने हैं, 1000 तक जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2000 करूँ, आप देखिएगा कि ये हमें खुद ब खुद ही कहाँ पे ले आएगा, 1000 के ऊपर। आप देखिए 1000 के ऊपर ये हमें दोबारा ले आया। तो हम इसके अंदर 1000 स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इतने स्टेप्स नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे आपकी जो ट्रांजिशन है उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब नंबर ऑफ़ शेप्स बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा लोड भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप अपनी जो आपने चीज़ बनाई आप उसको कितना स्मूथ रखना चाह रहे हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 100 करता हूँ और मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 100 स्टेप्स हैं। अब देखें काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अगर मैं काफ़ी ज़्यादा जूम करूँगा तो आपको देखें यहाँ पे थोड़ा सा जैगर टाइप नज़र आ रहा है। तो ये इसके अंदर क्या हुआ कि इस शेप में यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर 100 हमने मज़ीद शेप्स को ऐड कर दिया। और वो क्या कर रही है कि इस शेप को कन्वर्ट कर रही है या ट्रांसफॉर्म कर रही है इस फॉर्म के अंदर। तो ये होता है हमारे पास ब्लेंड टूल के, हम किसी भी शेप को किसी भी दूसरी शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉर्फ कर सकते हैं। अब हम इसकी ज़रा दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको डेल करता हूँ और एक और तरीके से इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे वही रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। फिर ऊपर कर लो और ये वाला कलर कर दिया और इसी की डुप्लीकेट कॉपी करके नीचे ले आते हैं, बल्कि इसको डेल करते हैं और हम यहाँ पे स्टार ले लेते हैं और स्टार का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ग्रीन कर लेते हैं। अब इन दोनों को ब्लेंड करना है। हमने पहले यहाँ से किया था, अब हम यहाँ से नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्लेंड टूल और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ गया ऑप्शन मेक और शॉर्टकट की इसकी क्या है, Alt Control V। आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखें कि इसके अंदर ये हमारे पास एक स्मूथ ट्रांजिशन बन गई। अच्छा, अब ऑप्शन हमें दोबारा चाहिए तो आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हो, दोबारा से वही आ जाएगा। या हम इसी के अंदर जाके ब्लेंड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंड ऑप्शन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास सेम पैनल ही ओपन हो जाएगा। अच्छा, पहले हमने यहाँ पे स्टेप्स को इंक्रीज़ किया था, अब हम स्पेसिफाइड डिस्टेंस को देख लेते हैं। स्पेसिफाइड जो स्मूथ कलर है वो आपने देख लिया कि एक कलर से दूसरे कलर के दरमियान एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसके स्टेप्स को कम करूँ तो आप देखिए कि हमारे पास कलर का पैटर्न भी ये बना देगा। अगर मैं इसको 5 कर दूँ और
अब आप देखें, और अगर हम मज़ीद इसको कम कर लें, मैं 4 कर लेता हूँ, तो अब आप देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा है, मतलब इस कलर से इस कलर के दरमियान एक पूरा पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्वाचेस को ओपन करूँ, हम स्वाचेस को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने स्वाचेस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देखें। अब आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, एक ट्रांजिशन हो रही है कि डार्क कलर है और ये वाइट की तरफ जा रहा है और इसके दरमियान पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि कलर बने हुए हैं कि डार्क, कम डार्क, ज़्यादा डार्क। तो उस तरह से अगर आप उसी तरह का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप वो भी इसकी मदद से बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ब्लेंड के अंदर आ गए और ब्लेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हम यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाइड डिस्टेंस, और अब आप डिस्टेंस अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस हो चुका है। हमने तकरीबन 101 पॉइंट इसके अंदर डिस्टेंस ऐड कर दिया और सिर्फ एक ही शेप इसके अंदर है। अब हम जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतनी नंबर ऑफ शेप्स इसके अंदर इंक्रीज होती जाएंगी। तो अब ये 0.1 पॉइंट हो चुका है इसके अंदर डिस्टेंस, और काफ़ी स्मूथ, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी नज़र आ रही है। अच्छा, अब हम कुछ और करके देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिप्स की मदद से सर्कल बनाता हूँ और इस सर्कल को हम यहाँ पे ये वाला कलर दे देते हैं और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। तो ये कर दिया और दूसरी तरफ भी हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ और हम इन दोनों को ब्लेंड करेंगे तो दोबारा वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट और ब्लेंड और मेक। तो ट्रांजिशन हमें ज़रा स्मूथ चाहिए तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको 200 कर लेता हूँ या 400 कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमने कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं किसी लाइन या पाथ के ऊपर अप्लाई कर दूँ। तो अब किसी चीज़ से भी वो पाथ बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे पेंसिल टूल को ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पेंसिल, और इसकी मदद से हम कोई भी ऐसे करके रैंडमली एक पाथ बना देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी को मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ और इस पाथ को सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया। अब हम दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ब्लेंड, और यहाँ पे आपको मिलेगा, अभी हमने ब्लेंड नहीं करना, मतलब मेक नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस स्पाइन। मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है इस पाथ के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो मैं करूँगा रिप्लेस स्पाइन। अब आप देखें हमारे पास एक काफ़ी अच्छी सी, जो आप कह लें कि 3D लुक टाइप एक लाइन बन चुकी है। तो आप इस तरह किसी भी पाथ के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप कोई नंबर बना लें। चलिए हम नंबर बना के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे पेंसिल लिया और हम यहाँ पे एक एस शेप बना के देखते हैं, एस, और अब मुझे इसी के ऊपर इसको अप्लाई करना है। डुप्लीकेट कॉपी इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं बाद में भी इसको यूज़ कर सकूँ। अब हम ब्लेंड के ऊपर जाएंगे और दोबारा से इसको कर देंगे रिप्लेस स्पाइन। तो अब आप देखें तो अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ इसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि आप ऐसे मत करिएगा कि आप यहाँ पे एस लिख लें और आप सोचें कि मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँ। ऐसे नहीं होगा। इसको अप्लाई करने का इसके ऊपर एक और तरीका होगा। क्यों, देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँ, इसको सिलेक्ट करके फिल को मैं नन करूँ और ये मैं स्ट्रोक ऐड कर, अब देखें इसके अंदर आपको ये दो पाथ नज़र आ रहे हैं। ये दो पाथ के साथ ये मिलके शेप बनी और ये पाथ क्लोज है। तो उस काम के लिए अगर आपने यही रिजल्ट आपको चाहिए और चाहते हैं कि परफेक्ट आपके पास, यहाँ पे देखिए जो मैंने एस बनाया था ये इतना परफेक्ट नहीं है, आप चाहते हैं परफेक्ट हमारे पास करेक्टर होना चाहिए जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप इसको आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी क्रिएट आउटलाइन, और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है कि अलग अलग कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और इस पाथ को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमने किया और इसी तरह इस पाथ को भी हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। अब ये हमारे पास अलग अलग पाथ हो चुका है और अब जो बाकी पाथ है हम उसको डल कर देते हैं। तो डल करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये डल कर देंगे। इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी डल कर देंगे। बाकी आप इसको सिलेक्ट करके डल कर दो। तो ये डल कर दिया। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर वाला ही जो पार्ट है वो चाहिए।
अब मैं चाहता हूँ कि इसी को इसके ऊपर अप्लाई कर लूँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लें और अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट और हम जाएंगे ब्लेंड के अंदर और इसको कर देंगे रिप्लेस स्पाइन। अच्छा, इसके ऊपर अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है कि हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक्सपेंड कर देंगे। तो हमें चाहिए स्ट्रोक और मैंने कर दिया ओके। तो अब दोबारा ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और इसको कर देंगे ब्लेंड, सॉरी रिप्लेस स्पाइन। अब आप देखें तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इसको आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम पाथ को ओपन करेंगे, हमें सिंपल एक पाथ चाहिए, बाकी पाथ को हम डेल कर देंगे। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा डिटेल के साथ। और उसके बाद दोबारा वही काम की रिप्लेस विद स्पाइन आप कर दोगे तो हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। तो बाकी अगर आप बाद में भी इस पाथ को मॉडिफाई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो पेन टूल की मदद से, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। मैं इनको डेल करता हूँ यहाँ पे और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लाइंस बनाते हैं। तो लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे पेंसिल ही यूज़ कर लेता हूँ और हम कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके और फिर इसी तरह कुछ ऐसे करके रैंडमली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई चीज़ नहीं देख रहा कि कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन सारी लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया और इनके ऊपर हम कोई स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने इनके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर दिया और ये मैंने ग्रेडियंट स्ट्रोक इसके ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, हम कलर डिफरेंट कर सकते हैं सबका, फ़िलहाल के लिए चलें डिफरेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेड कर लेता हूँ इसको और इस वाले को हम येलो टाइप कर लेते हैं कुछ। तो इसको हमने कर लिया येलो और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका हम कलर कर लेते हैं ब्लू वाला और बाकी ठीक है। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और इसको कर देंगे वही ब्लेंड। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इंक्रीज़ करेंगे तो हम आए यहाँ पे स्टेप्स और इनको बढ़ाएंगे। अब देखें तो हमारे पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड के लिए पैटर्न बन जाएगा। अब आप इसको अपनी बैकग्राउंड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया। अब हम इसको चाहें तो बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के इधर ले आएँ, आप इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं, आप इस पूरे पाथ को भी सिलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हो और अगर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो तो आप बिल्कुल इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक ग्रिड का पैटर्न बन गया जिसको हम अक्सर बैकग्राउंड्स के अंदर भी देखते होंगे। तो ये आप बना सकते हो इसकी मदद से। हम इसको फुली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपने पेन टूल को सिलेक्ट करना और आप इसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। या आप एक और काम कर सकते हो कि जब आप इन लाइन्स को बनाओ तो आप पहले ही अपनी लाइन्स को उस तरह से डिज़ाइन करो कि आपका ये जो ग्रिड पैटर्न है ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरे। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार लेता हूँ और इसके ऊपर भी हम फिल अप्लाई कर देंगे, ये वाला ही कर देते हैं और स्ट्रोक फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। और इसको भी हम यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं और कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो बिल्कुल हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इसको रोटेट किया और दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो मैंने कर दिया रेड और दूसरी तरफ हम कोई दूसरा कलर इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं जैसा कि ग्रीन। अच्छा, अब दोबारा वही काम करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हम इनको कर देंगे ब्लेंड। तो ब्लेंड, मेक और नंबर ऑफ़ स्टेप्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो फ़िलहाल के लिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो मैं 300 कर रहा हूँ या 200 कर देते हैं और ओके कर दिया। अब मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है। अच्छा, अब मैं इसको उसी तरह से रिप्लेस स्पाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब देखिएगा हमारे पास रिज़ल्ट कैसा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब मुझे इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखते हैं भाई हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आता है। तो पहले डुप्लीकेट कॉपी कर ले ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और इसको कर देंगे रिप्लेस स्पाइन। अब आप देखें कि हमारे पास ये रिज़ल्ट है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा नहीं है तो बिल्कुल आप इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देखें
हमारे पास ये कुछ ऐसा बन गया। और आप इसको बेहतर करना चाह रहे हैं तो इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं और हम इसके अंदर रफन अप्लाई कर देते हैं। डिस्टॉर्ट में जाएंगे और इसके अंदर हम रफन को अप्लाई कर देंगे और इसको हम 0 कर देते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम इसी को डिफरेंट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पकड़ एंड ब्लॉट, और इसको इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब आप देखें अब हमारे पास ये कुछ ऐसी शेप बन रही है। तो इसको भी हम अपनी बैकग्राउंड्स के अंदर एज ए पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके रिजल्ट आ रहा है। तो ये था हमारा ब्लेंड टूल। आई होप कि आपको ब्लेंड टूल समझ आ गया होगा। आप इसके ऊपर एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करें और अगली क्लास में हम मैश टूल को यूज़ करना सीखेंगे, तो अगली क्लास को मिस मत करिएगा। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको शेप बिल्डर टूल का बताया था, वो भी आप लाजमी देखें, बहुत अहम वीडियो है वो भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।